समस्त को नमस्कार। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते ठीक थे और निज निज प्रिपेरेसन रे बेस्ट दौथे। तो आज वीडियो रे आपण मानक मु नहीं आसी हिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चन और आशा करुच्ची आपण मैंने ये वीडियो को पूरा शेष जाए देखंतु, कारण ये वीडियो रे जो आपण को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया जीवो सेटा आपण मानक नेक्स्ट आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम रे बहुत सहायता करिवो। तो चलतु आज वीडियो सेशन आड़ को आगे जीवा और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कशन करवा। क्वेश्चन नंबर 1 कहूँ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईएनसी जोटा कि आम ओडिया रे कह जाए भारतीय जातीय कांग्रेस वाज फॉर्म बाय द डेक्स इन 1885। तो तार निर्माण कर्ता किए थिले बा क्यों व्यक्ति द्वारा यार निर्माण करा जायतिला, क्यों व्यक्ति मुख्यतः दायी थिले और यार सटीक आंसर होची ऑप्शन सी आलान ऑक्टावियन ह्यूम। मन रखु ये जड़े रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थिले, ये जड़े रिटायर्ड सिविल सर्वेंट से इंग्लैंड रो ही थिले, इंग्रेज जड़े ही थिले और ताहांको द्वारा 1885 मसीह आमर भारतीय जातीय कांग्रेस रो निर्माण करा जाइथिला। और मन रखु टिके एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन आपण मानको दे दैछि। यार प्रथम अधिवेशन बॉम्बे रे बसिथिला, प्रथम अधिवेशन बसीथिला बॉम्बे रे। बॉम्बे रो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे टोटाल 72 जन मेंबर मिसिकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को तैयारी करिथिले आउ मुख्य व्यक्ति थिले आलान ऑक्टावियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 2 आड़े को आगे जीवा। क्वेश्चन नंबर 2 कहूची हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन कहूची भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट किए थिले। आउ आपण मान को टिके मु ठीक से बुझी दूची। भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम प्रेसिडेंट थिले सी होचंती उमेश चंद्र बनर्जी। मन रखंतु WC बनर्जी थिले प्रथम प्रेसिडेंट और आमर द्वितीय प्रेसिडेंट थिले द ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया जहाँ को कहा जाए दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी थिले द्वितीय एवं तृतीय व्यक्ति जे कि मुस्लिम प्रेसिडेंट थिले सी होचंती आमर बदरुद्दीन त्याबजी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सांग मैंने आशा करछि ए क्वेश्चन को आप भल भाव मन रखु। 1887 मसीह बदरुद्दीन त्याबजी को भारतीय जातीय कांग्रेस रो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट हबार गौरव से नहीं थिले। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहूँ हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहूँ सुभाष चंद्र बोस कर पॉलिटिकल गुरु राजनैतिक गुरु किए थिले आउ यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास जहाँ को CR दास भी कह जाए। आउ आप सुभाष चंद्र बोस को जानी तांकर जन्म 23 जानुआरी 1897 रे हितिला। 1897 मसीह रे हितिला। सेटा भी आम ओडिशा रे से जन्म ग्रहण करथिले कटक रे, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर रिटन प्रोभोटियन ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन कहूँ ए निम्नलिखित मध्य क्यों व्यक्ति से ही व्यक्ति थे जे कि प्रोभोटियन ऑन ब्रिटिश रूल नामक एक बही लिखिथिले बा यार लेखक थिले और यार सटीक आंसर होची दादा भाई नेहरूजी। और मन रखंतु भारतीय जातीय कांग्रेस रे ये तीन थर प्रेसिडेंट होइचंती, 3 थर प्रेसिडेंट होइचंती और तांको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मध्य कहा जाए, जोटा कि प्रायतः एग्जाम मानक आसी थाए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली मध्य कहा जाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहूँ हु इज नोन एज देश रत्न। निम्नलिखित मध्य क्या को देश रत्न बोली कहा जाए और यार सटीक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। मन रखंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आमे देश रत्न बोली कहू। मु लिखि दूची एठारे देश रत्न बोली मध्य आमे कहू। आउ ये राजेंद्र प्रसाद होउचंती से व्यक्ति
ଯିଏକି ଆମ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମାନେ କି ସର୍ବାଧିକ ଥର ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 1950 ମସିହାରୁ 1962 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସର୍ଭିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। क्वेश्चन नंबर 6 खान अब्दुल गफर खान वाज पॉपुलरली नोन एज। क्वेश्चन कहूँ खान अब्दुल गफर खान को आम पॉपुलरली आम क्यों ना रे जना बा क्या कहुए और यार सठिक आंसर आपण मैंने कहींपारे कि आपण मानक मुझे टाइम दूची आउ यहाँ को ना फ्रंटियर गांधी मध्य कहुए यहाँ को फ्रंटियर गांधी बोली मध्य कहुए। आउ मु ये क्वेश्चन रो आंसर आपण मान को छाड़ी दूची आपण माने मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी जणाइबे। देखंतु मु छाड़ी दूची क्वेश्चन नंबर 6 आपण मान को पाई। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कहूँ जो समय रे आम भारत को पार्टीशन कर दिया जाइथिला माने भारत इंडिया आउ पाकिस्तान दि भाग रे विभक्त होइथिला सेटा भी आमर धर्मभित्तिक हिसाब रे रिलीजियन बेसिक्स रे आउ पॉलिटिकल बेसिक्स रे मध्य। तो से समय रे आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस बा जातीय कांग्रेस रो प्रेसिडेंट किए थिले। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैशटैग क्वेश्चन ये और यार सठिक आंसर होची जेबी कृपालिनी। जेबी कृपालिनी थिले से समय रो प्रेसिडेंट जातीय कांग्रेस रो। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहूँ द गांधी इरविन फैक्ट वाज साइन इन। तो कह जाउची गांधी एवं इरविन फैक्ट निम्नलिखित क्यों मसीह रे साइन होइथिला। तो गांधी एवं भाइसराय इरविन ये इरविन होउचंती भाइसराय जणे से दी जण 1931 मसीह रे तांकर गोटे चुक्ति होइथिला जो चुक्ति की सेकेंड राउंड टेबुल ओडिया रे ताकू कह जाए द्वितीय गोल टेबुल बैठक रे। कारण प्रथम गोल टेबुल बैठक रे तो सेमिति महात्मा गांधी जाई नथिले जार फलस्वरूप कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जाई नथिला जहाद्वारा कि प्रथम गोल टेबुल बैठक कौन मूल्य ही नथिला। कारण से कांग्रेस रो चेहरा थिले मुख्यतः महात्मा गांधी। तो द्वितीय सेकेंड राउंड टेबुल बैठक रे गांधी एवं इरविन मध्य चुक्ति होइतिला पैक्ट होइतिला सेटा भी 1931 मसीहा रे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहूँ हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया। क्वेश्चन कहूँ मेडिएवल इंडिया रो सबुठारु फास्ट प्रथम वुमेन रूलर बा नारी शासिका किए थिले और यार सठिक आंसर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि एसएससी रे प्रायतः आसी थाए आ ओएसएससी रे आसीबो नाही बोली कोनोसी ग्यारंटी नहीं। और यार सठिक आंसर होउची रजिया सुल्तान। मने रखंतु ये रजिया सुल्तान होउचंती इल्तुतमिश कर ये डॉटर बा झियो थिले। आउ ये प्रथम नारी शासिका हबार ये गौरव अर्जन करथिले मन रखंतु। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहूँ हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज बा ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्म समाज रो फाउंडर बा निर्माणकर्ता किए थिले और यार सठिक आंसर होची राजा राममोहन राय। और ये राजा राममोहन राय को आउ गोटे क्रेडिट मध्य दिया जाए जोटा कि आमर विडो मैरेज सिस्टम विधवा विवाह को ये संपूर्ण मात्रा रे क्लोज वा बंद कर देथिले आउ चाइल्ड मैरेज सिस्टम को भी ये बंद कर देथिले से समय रे। आउ आपण मन को किछि एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन भी दउची
आर्य समाज, जो आर्य समाज ये आर्य साम्राज्य रो फाउंडर किए थिले ना फाउंडर थिले स्वामी दयानंद सरस्वती मन रखंतु। आउ सबठार इम्पोर्टाट क्वेश्चन होची राजा राममोहन राय जो कि ब्रह्म समाज रो प्रतिष्ठाता। क्वेश्चन नंबर 11 कहछि हु गेव द स्लोगान डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट माने भारत छाड़ो आंदोलन समय रे डू और डाई कर बा मर बोली जो स्लोगान क्यों व्यक्ति देथिले और यार सठिक आंसर आपण मानक मध्यरु प्रायतः सबु लोकन को जणा थिबो। ये होचंती कि ना हमरो प्रिय बापूजी महात्मा गांधी। से अगस्त 8 1942 रे ये स्लोगान देथिले मन रखंतु। और स्लोगान देथिले बॉम्बे रे, कोठी बॉम्बे रे देथिले स्लोगान मन रखंतु। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे आपन को ब्रीफली एक्सप्लेनेशन सहित कहूची। आउ जदि आपन को वीडियो भल लागुची ताले दया करी लाइक एवं सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। क्वेश्चन नंबर 12 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर निम्नलिखित मध्य क्यों संवादपत्र वाज रिटेन बाय लोकमान्य तिलक। तो आमर जो लोकमान्य तिलक इंडियन नेशनल मूवमेंट समय भारतीय आंदोलन समय जे बाल गंगाधर तिलक जो तांकर न्यूज़पेपर सी पब्लिश करथिले से न्यूज़पेपर रो ना कोन। आउ यार सठिक आंसर होची केसरी मन रखंतु। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन केसरी होची यार सठिक आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 जोटा कि बहुत थोड़ा से एग्जाम रे सरोजिनी नायडू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कांग्रेस सेशन। सरोजिनी नायडू निम्नलिखित मध्य क्यों कांग्रेस रो क्यों सेशन रे क्यों अधिवेशन रे प्रेसिडेंसी करिथिले। आउ यार सठिक आंसर होची 1925 रो कानपुर अधिवेशन रे से प्रेसिडेंसी करिथिले। आउ मने रखंतु हमरो सरोजिनी नायडू को हमरो नाइट एंजल ऑफ इंडिया कहा जाए। नाइट एंजल ऑफ इंडिया बोली मध्य कहा जाए। आउ तांकु भारतर कोकिल मध्य कहा जाए। भारतर कोकिल मध्य कहा जाए। भारतर कोकिल मध्य कहा जाए। भारत कोकिल मन रखंतु। बहुत आपन को माने गुटे वर्ड्स बतई दिया जाउची कुहा जाउची। आशा करछि आपण माने पूरा यार सठिक आंसर सहित आपण माने जो एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दिया जाउची आपण पूरा नोट करूथिबे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहूची सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच एक्ट। तो निम्नलिखित मध्य क्यों एक्ट रे सेपरेट इलेक्टोरेट। प्रथम कथा होची सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कोन ना सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम हैला इंग्रेज मानकर गोटे प्लान थिला जे से माने केमिति हिंदू एवं मुस्लिम मानकर एकता को विच्छिन्न कर देबे। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम रे कोन थिला ना जणे हिंदू केवल हिंदू लोकों को वोट दे पारिबे किंबा जणे मुस्लिम केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे पारिबो। जा द्वारा कि भारतर जो हिंदू एवं मुस्लिम मानकर एकता को विच्छिन्न कर देबे। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम रे कोन थिला ना जणे हिंदू केवल हिंदू लोकों को वोट दे पारिबे किंबा जणे मुस्लिम केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे पारिबो। जा द्वारा कि भारतर जो हिंदू मुस्लिम जो एकता थिला से समय से ताहाकु से माने विच्छिन्न करिवे। आउ एही एक्ट आसीथिला यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मसीहार कथा। ये से समय एक्ट आसथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माने भारत शासन आईन 1909 मुझे लिखि माने एठी लिखि दूची आपण मानकु भारत शासन आईन
1909 नियम अनुसार। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहूँ बुलंद दरवाजा कैन बी फाउंड एट आग्रा। तो जो बुलंद दरवाजा दिल्ली रो बा आग्रा रो क्यों पाखरे बा क्यों स्थान रे रही। और यार सठिक आंसर होची फतेहपुर सिकरी। मन रखु। और ये फतेहपुर सिकरी किए तैयारी करथिले ना फतेहपुर सिकरी तैयारी करथिले मुगल एम्परर अकबर। अकबर द्वारा यह निर्माण करा जायतिला ना अकबर जितेबले गुजरात को जीति। अकबर जितेबले गुजरात को जीति ए गुजरात विजयर तांकर गोटे मेमोरी तांको मने पकाइबाकू जाई से फतेहपुर सिकरी रो निर्माण करिथिले और जोटे से बुलंद दरवाजा निर्माण करिथिले। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहूँ द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। तो यार सठिक आंसर तो मुझे ऑलरेडी कहीदे। यार सठिक आंसर है स्वामी विवेकानंद। कारण एठारे आमर टाइपिंग जी टाइपिंग करते भाई ऑलरेडी क्वेश्चन रो आंसर मध्य देइछंती स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद विषय रे आपण मानकु टिके मु बतै दिया जाउछि जे स्वामी विवेकानंद जन्म 12 जनवरी रे हेतिला। 12 जनवरी 1863 रे। आउ यांकर जन्म दिवस को आमे यूथ डे रूपे पालन करूँ। मन रखु युव दिवस रूपे आमे पालन करूँ जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट आपण मानक पई। आउ स्वामी विवेकानंद गुरु तो रामकृष्ण परमहंस थिले आपण को जना। आउ तांकर जो चिकागो भाषण केते माने हृदय को छुईथिला अमेरिका वासींकर सेटा भी आपण को जना। तो यार सठिक आंसर होचंती स्वामी विवेकानंद। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहूँ द रोइतारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। और यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी थॉमस मुनरो। मन रखु मु कौ दिन क्लास नेबी जो थे कि रोइतारी सिस्टम हो कि मानसदारी सिस्टम हो मानसवारी सिस्टम हो एगुड़ाक सब मुझे कहीदेवी किंतु आज ये मन रखु मु वीडियो को एत लंबा करने को चाहूनी। यार सठिक आंसर है टीएम बा थॉमस मुनरो। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहूँ द स्प्लिट इन कांग्रेस अकर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेशन। एटा सबुठार ये वीडियो सबुठार इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये ना। क्वेश्चन कहूँ भारतीय जातीय कांग्रेस रे स्प्लिट बा दुई दल प्रथम भारतीय कांग्रेस गोटे माने एकता हिसाब रे काम करथिले किंतु सूरज सेशन 1907 रे 1907 मसीहार सूरज सेशन रे कौन हो गला ए माने दी भाग रे बांटी जाइथिले ना। गोटे भाग रे थिले एक्सट्रीमिस्ट और गोटे भाग रे थिले मॉडरेट नरम दल एवं गरम दल हिसाब रे। तो जो भल भाव कथा मोर माने बुझंतु टिके एक्सट्रीमिस्ट दल रे थिले बा गरम दल रे थिले सेमानक मध्य रे मुख्यतः थिले लाल बालपाल लाल लजपत राय बाल गंगाधर तिलक एमाने। एवं लोकमान्य तिलक एमाने थिले। आउ प्रेसिडेंसी पाई ही एमानकर दी भाग रे आउ आइडियोलॉजी भी मिसु नथिला सेति एमाने दी भाग रे विभक्त हो जाइथिले। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहूँ महात्मा गांधी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इन द एनुअल सेशन हेल्ड एट। तो मन रखु एटा भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूँ निम्नलिखित क्यों अधिवेशन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस व भारतीय जातीय कांग्रेस क्यों अधिवेशन रे महात्मा गांधी प्रेसिडेंट होते। और मन रखु महात्मा गांधी चाहिए प्रत्येक वर्ष से इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हो पारि थांते किंतु से केवल थरे मात्र ही से इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रेसिडेंट होइचंती और सेटा बेलाग्राम अधिवेशन रे। बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर एग्जाम रे आसीछि बेलग्राम बा बेलाग्राम मध्य कहा जाए। यार होची सठिक आंसर।
Move on to question number 20 ଯାହାକି ଆଜିର ଶେଷ question. Question number 20 କହୁଛି who was the Congress president of 1911 1911 ମସିହାର କୋଲକାତା ସେସନରେ କିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି କେଉଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ କି ଜନଗଣମନ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥମ୍ ବା ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଜାତୀୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥମ୍, ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ମାନେ ସେଠାରେ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ବା ଗାୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଯେଉଁ ଏକତା ଥିଲା ସେ ସମୟର ସେ ତାହାକୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1909 1909 ମସିହାର କଥା। ସେ ସମୟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ମାନେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1909। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1909 ନିୟମ ଅନୁସାରେ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 କହୁଛି ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଏଟ୍ ଆଗ୍ରା। ତ ଯେଉଁ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ଦିଲ୍ଲୀର ବା ଆଗ୍ରାର କେଉଁ ପାଖରେ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି? ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ତିଆରି କରିଥିଲେ ମୁଗଲ ଏମ୍ପରର ଅକବରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନା ଅକବର ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟକୁ ଜିତିଥିଲେ ଏ ଗୁଜରାଟ ବିଜୟର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେମୋରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେ ବୁଲନ୍ଦ ଦରୱାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କହୁଛି ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମର ଟାଇପିଂ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ବତେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ 12 ଜାନୁଆରୀରେ ହେଇଥିଲା, 12 ଜାନୁଆରୀ 1863ରେ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଆମେ ୟୁଥ୍ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯୁବ ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିକାଗୋ ଭାଷଣ କେତେ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ଆମେରିକା ବାସୀଙ୍କର, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କହୁଛି ଦ ରୈତାରି ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଥୋମାସ୍ ମୁନରୋ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ରୈତାରି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ, ମାନସୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ TM ବା ଥୋମାସ୍ ମୁନରୋ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 କହୁଛି ଦ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅକର୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସେସନ୍। ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବା ଦୁଇ ଦଳ। ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏକତା ହିସାବରେ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରଜ ସେସନ୍ 1907 ମସିହାର ସୁରଜ ସେସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଯାଇଥିଲେ। ନା ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗରେ ଥିଲେ ମୋଡେରେଟ୍, ନରମ ଦଳ ଏବଂ ଗରମ ଦଳ ହିସାବରେ। ତ ଯେଉଁ
ଭଲ ଭାବେ କଥା ମୋର ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଦଳରେ ଥିଲେ ବା ଗରମ ଦଳରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ ଲାଲ ବାଲପାଲ, ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏମାନେ। ଏବଂ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ପାଇଁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଦି ଭାଗରେ ଆଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବି ମିଶୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କହୁଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଏନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ଏନୁଆଲ୍ ସେସନ୍ ହେଲ୍ଡ ଏଟ୍। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଓ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ବେଲାଗ୍ରାମ ଅଧିବେଶନରେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି। ବେଲଗ୍ରାମ ବା ବେଲାଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, ଯାହାକି ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 କହୁଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 1911। 1911 ମସିହାର କୋଲକାତା ସେସନରେ କିଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି କେଉଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ କି ଜନଗଣମନ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥମ୍ ବା ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଜାତୀୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥମ୍, ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ମାନେ ସେଠାରେ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା ବା ଗାୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମାନେ ବି ରେ ସି ହେଇଯାଇଛି, ବିଷଣ ନାରାୟଣ ଧର ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍